भरपूर क्रिकेट मैचेस खेला करते थे। इसकी दूसरी साइड पर एक घना जंगल भी मौजूद है। पाकिस्तान का मिनी ग्रीनलैंड भी दिखा है इसको। और अगले खेत में हम आए और यहाँ पर भी मकई की फसल का साइज अभी काफी छोटा है। यूं ही मैंने यहाँ दरख्त के नीचे स्टे किया, बादलों वाला सीन बनना शुरू हो चुका है और इसके दरमियान में देखिए ये झाड़ियां वगैरह उगी हुई हैं बिल्कुल सेंटर में, काफी यानी कि ऊपर आकर। क्या हैरानगी की बात है और क्या ही जबरदस्त और प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर सरदार अब्दुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं अपने कजन के घर आया हुआ हूँ और रवात वाली साइड है और ये मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं, दूर दराज जंगल भी हैं और फुल जो है आप कह सकते हैं ग्रीन इलाका है। ये तकरीबन 1 साल पहले तक जो है हम यहाँ पर भरपूर क्रिकेट मैचेस खेला करते थे। हर हफ्ते भी जो है हमारा क्रिकेट मैच का जो सेशन है वो यहाँ से चेंज हो चुका है और दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। कि इलाके की खूबसूरती देखिए। अभी तो सामने ये जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं काफी बड़े हैं साइज में, हम काफी दूर हैं और इसके अलावा इसकी दूसरी साइड पर एक घना जंगल भी मौजूद है। छोटा सा प्लाई का दरख्त है और ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अभी सावन का महीना है, इस तरह की घनी घास उगी हुई है और सांप वगैरह का सीजन है। बेशुमार छिपकलियां बड़े साइज वाली और सांप वगैरह इस तरह की घास वगैरह में मौजूद होते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ हम आए हैं और ये एक यहाँ पर खेत है और पूरा इस वक्त जो है वो पंग, इसे पंग कहा जाता है। और पंग से ये देखिए पूरा का पूरा खेत भरा हुआ है और सड़क जो है वो जाहिर है आपको पता है ये थोड़ा दूर दराज इलाका है। यहाँ पर इतनी पब्लिक वगैरह नहीं, रहायशी आबादी भी बिल्कुल नहीं है, दूर जंगल है और लोगों के खेत वगैरह हैं। इस वजह से जो है रोड कच्ची है और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई। इस वक्त सावन का महीना है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई साहब धूप लगी है और पसीना आप देख सकते हैं, वीडियो में शायद आपको नजर आ रहा हो। शदीद शदीद पसीना इस वक्त जो है वो टपक रहा है माथे से और सर से। जिस्म इस वक्त मैं अंदर से गीला हो चुका हूँ पसीने से। कीड़ों की बहुत ज्यादा तादाद में आवाजें आ रही हैं। तो दोस्तों सावन के महीने की वजह से शदीद गर्मी और हवस है और की वजह से पसीना जो है वो भरपूर तादाद में निकलना शुरू हो जाता है। बड़ा ही अजीब सा मौसम होता है। अब इसी तरह आपको पाकिस्तान का मिनी ग्रीनलैंड भी दिखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में और बेशुमार बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और हर तरह की दुनिया की खूबसूरती है। अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, चारों मौसम है, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है और बहुत बड़ी नेमत है। अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में किसी तरह की भी खूबसूरती की कमी नहीं। ये देखिए इस खेत में अभी मकई की फसल का जो साइज है वो अभी छोटा है, अभी नई नई ग्रो हो रही है माशाल्लाह। यहाँ आगे आए और इस तरह के बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं। कुछ खेतों में जो है वो मकई की फसल जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो लगाई गई है। कुछ खेतों में बिल्कुल भी कोई कटिंग वगैरह नहीं की गई, जिसकी वजह से उनमें जड़ी बूटियां जंगली बहुत ज़्यादा उग चुकी हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक खेत है जिसमें कंपोस्ट डाली गई है। शायद इनका जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है और इनकी नीयत इसकी खुदाई की है और आगे का प्रोसेस जैसा कि फसल वगैरह लगाई जाती है उसका कोई इनका जो है वो प्रोसेस किया जाने वाला है या इस तरह का कोई काम होने वाला है। ये देखिए एक और अगले खेत में हम आए और यहाँ पर भी मकई की फसल का साइज अभी काफी छोटा है, नई नई ग्रो हो रही है। सांप छिपकलियां वगैरह और बहुत सारे कीड़े मकोड़े वगैरह जमीन से हबस की वजह से, जो कि सावन के महीने में होती है ज्यादा, उसकी वजह से बाहर निकलते हैं और फिर घास वगैरह और जंगली जड़ी बूटियां वगैरह इनसे भरी हुई होती हैं। सिर्फ रवां थे और देखिए बादलों वाला सीन बन चुका है माशाल्लाह खूबसूरत। जब बादल आते हैं तो आपको पता है कि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन सावन के महीने में हबस उसी तरह बरकरार रहती है तब तक के जब तक बारिश ना हो, तेज बारिश ना लगे। सावन के महीने में आपको पता है कि लगातार और तेज बारिशें होती रहती हैं। अचानक कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश। घास और जंगली बूटियां वगैरह का साइज है वो काफी ज्यादा तादाद में और काफी तेजी के साथ जो है वो दरख्तों वगैरह के समेत तेजी के साथ बढ़ता ही रहता है। अभी एक दरख्त के नीचे जो है वो थोड़ा सा स्टे किया है और खुद भी आराम मिला है और मोबाइल भी गर्म हो चुका था, उसको भी आराम करने को मिला है माशाल्लाह। अभी मैं जिस दरख्त के नीचे खड़ा हुआ हूँ बहुत ही पुराना और बड़ा
और घना दरख्त है। और अभी इस वक्त जो है मुझे लग रहा है कि बारिश वाला सीन बनने जा रहा है, कुछ इस तरह की फील मुझे आ रही है, क्योंकि जो ही मैंने यहाँ दरख्त के नीचे स्टे किया बादलों वाला सीन बनना शुरू हो चुका है। और हालांकि एक एक दो दो तीन तीन दिन के गैप से सावन के महीने में माशाल्लाह पूरे मंथ में जो है वो बारिशें लगी रही। देखिए इसे हमारी कश्मीरी जुबान में फवाड़ी कहते हैं। ये मुझे थोड़ा नया लग रहा है, यानी कि इसकी उम्र उस दरख्त के मुकाबले में उम्र का कंपैरिजन किया जाए तो ये उम्र में मुझे बड़ा लग रहा है। और ये फवाड़ी का दरख्त जो है दूसरे दरख्त के मुकाबले में उम्र में मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन ये भी अपनी उम्र में माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है। दरख्त मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ कि इस तरह के बेशुमार दराज उम्र वाले दरख्त यहाँ पर भरपूर तादाद में मौजूद है, जिनकी मुख्तलिफ अकसाम में बैर जो होते हैं वो मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको दिखा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा जाके। उसके बेशुमार दरख्त हैं और न जाने किस किस किस्म के, जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम, बेशुमार तरह के और बेशुमार अकसाम के दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर खेतों में ही एक खंभा मौजूद है बिजली का, और इस पर से भी जो है आप देख सकते हैं बिजली की लाइन गुजर रही है। और इसके दरमियान में देखिए ये झाड़ियां वगैरह उगी हुई हैं बिल्कुल सेंटर में, काफी यानी कि ऊपर आकर। क्या हैरानगी की बात है और क्या ही जबरदस्त और प्यारा लग रहा है। इसके अलावा आप सीन चेक कर सकते हैं कि जंगली बूटियों, घास वगैरह, दरख्त वगैरह के अलावा दूर दराज जंगल, प्यारा और खूबसूरत, निहायत खूबसूरत ग्रीन इलाका, ग्रीन लैंड आप कह सकते हैं पाकिस्तान का, मौजूद है। माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो चुकी है। इस तरह की एक खास बात यह है कि ये देखिए काफी ऊंचाई तक इसकी हाइट है, काफी ज्यादा हाइट है, इसके बावजूद इसकी टहनियां जो हैं वो जमीन तक पहुंच रही हैं। मिनी ग्रीनलैंड आपको दिखाया, उसके बाद जो है वो मैंने बालों की कटिंग करवाई, दाढ़ी की भी सेटिंग करवाई, आप देख सकते हैं मेरी शर्ट पर और मुंह पर बाल ही बाल लगे हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत सीन बना हुआ है, कितना हरा भरा जंगल है और सफेदे के दरख्त भी हैं। इसके अलावा यहाँ साइड पर देखिए क्या ही माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारा व्यू है। तमाम तर काम करने के बाद घर पहुंच चुका हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहा धोकर आपका भाई फ्रेश हो चुका है। एक स्पेशल जूस आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहा हमारा स्पेशल जूस। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए जामशीरी के साथ जो है वो मैंने चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल, यानी कि ये जूस स्पेशल इसलिए है क्योंकि जामशीरी के साथ मैंने चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल की है, इसलिए ये इसकी खासियत है, स्पेशलिटी है। और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने भी ज़रूर इंजॉय किया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।